हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम आप लोगों को पढ़ाए थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। एक चीज ये समझिए आप कि जो कोलंबियन फोर्स होता है, कोलंबियन फोर्स इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। कैसे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए 4 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। वो मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूं, 4 केस के फॉर्म में। उसी का माइंड में रखिए तभी रिजल्टेंट क्लियर हो पाएगा। तो यहां से इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। 4 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। केस फर्स्ट। स्टूडेंट्स, जब कभी आपसे यह कहा जाए कि कोई एक पॉइंट है, इस पे 2 वेक्टर हैं, F1 और F2। केस नंबर फर्स्ट क्या है? सेम डायरेक्शन। मतलब थीटा इक्वल क्या? 0 डिग्री। अगर 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, उनके बीच थीटा क्या? 0 है, तो आप आंख मूंद के लिख दो कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2। कुछ सोचना ही नहीं है। यही केस नंबर फर्स्ट है। फिर बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। इसमें जब मामला हो अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेक्टर होते हैं, मतलब थीटा इक्वल हो जाए कितना? 180। सपोज करो इधर एक वेक्टर है क्या? F1 और इधर वाला वेक्टर है क्या? F2। तब जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2। ये सेकंड केस है। मतलब जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब रख लो a प्लस बी या F1 प्लस F2। अपोजिट में हो तो F1 माइनस F2। अब केस नंबर थर्ड है when mod of F1 equal to mod of F2। मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, तब ये फार्मूला तुम रख लो, R इक्वल टू F1 cos थीटा बाई 2। ये केस नंबर थर्ड है। फिर लास्ट केस इसका हम बताते हैं, केस नंबर 4। अगर थीटा 90 है तब रिजल्टेंट आप लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर when 2 vectors in same direction, then resultant F1 plus F2. If 2 vectors in opposite direction, then resultant F1 minus F2. If 2 vectors having same magnitude, then resultant 2F1 cos theta by 2. And when 2 vectors at an angle 90, then resultant under root a square plus b square. अब ये चारों पॉइंट हमारे माइंड में रहेंगे तो इसको हम लेकर बहुत जल्दी इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। किस पे? कूलम्स लॉ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। इस पे बच्चों काफी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। चलिए जब हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें सबसे पहले फोर्सेस का डायरेक्शन खींचना होगा कि कौन से फोर्स का डायरेक्शन किधर है। बिना उसके हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते।
तो न्यूमेरिकल टॉपिक पे जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए। सपोज करो दो चार्ज हैं, प्लस Q1 प्लस Q2। इन दोनों बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर अपने से दूर भगाएगा। तो अगर इसको इधर दूर भगाएगा ना, तो इसी लाइन पे, कौन सी लाइन, ज्वाइन बोथ चार्ज Q1 एंड Q2। तो जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, उसी लाइन के लॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका नाम होगा F21। इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 इज रिपेल्ड बाई 1, और यहां पर इसको ये इधर रिपेल करेगा F12, इसको कहा जाएगा 1 इज रिपेल्ड बाई 2। तो जब रिपल्सन की बात आए तो मान में रहना चाहिए क्या, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन इज आउटवर्ड along the line join the two charge। यहां पे अगर माइनस Q1 होता और यहां पे सेम नेचर का चार्ज मतलब माइनस Q2 होता, तो इसको ये रिपेल करता F21 और यहां से F12। ये था इसका रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन की बात। अगर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बच्चों ये अपोजिट चार्ज के बीच में होता है, ये माइनस Q1 और इधर माइनस Q2। अब बच्चों जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, इसको इधर खींचेगा या इधर खींचेगा ना, तो ये इसको इधर खींचेगा तो ये डायरेक्शन शो करेंगे, ये इसके लिए, इसका नाम होगा F12, F21। 1 is attracted by 2, here 2 is attracted by 1। ये रहा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए क्वेश्चन ये है कि टू चार्ज Q and 2Q are placed at a distance 2r। Here charge is A and B। ये दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं, दोनों फिक्स्ड चार्ज हैं। इनके जस्ट मिडिल में एक थर्ड चार्ज है कैपिटल Q। सपोज करो पॉइंट क्या है C, जस्ट मिडिल में है, तो डिस्टेंस R होगी, ये भी डिस्टेंस क्या होगी। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज C। तो बच्चों C पर टोटल कितने फोर्स होंगे, ड्यू टू A ड्यू टू B, 2 फोर्स। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो चलो C पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ड्यू टू A की वजह से। A इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा C को। तो ये फोर्स, ये हुआ जो फोर्स वो ड्यू टू A, नाम होगा इसका FC। ऐसे ही ये वाला इसको रिपेल करेगा, अपने दूर भगाएगा, तब ये हो जाएगा FCB। तो बच्चों C पर कितने फोर्स हो गए, 2, CA एंड CB बोथ आर अपोजिट। जब बोथ आर अपोजिट हैं तो इस पे केस कौन सा लग जाएगा, सेकंड केस। अब चलो जल्दी से निकालते हैं वैल्यू FCA की और FCB की। तो FCA कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो यहां से 2Q इंटू कैपिटल Q अपान R स्क्वायर। FCB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 FCA है, सॉरी यहाँ पे Q होगा, ये 2Q है तो यहाँ से हो जाएगा 2Q अपान आर स्क्वायर। थीटा कितना है 180, मतलब केस नंबर सेकेंड, और ज्यादा कौन है FCB, तो A माइनस बी, FC इक्वल हो जाएगा FCB माइनस FCA। तो ये इसका 2 टाइम्स, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा बच्चों आपका नेट फोर्स। तो इस पे हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि टाइम कम यहाँ पे रहता है, छोटी वीडियो होती है, तो अब जो अगला हम वीडियो बनाएंगे वो सीधे न्यूमेरिकल से ही शुरू करेंगे। बच्चों ये पहला चैप्टर जो है इसी का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ो चाहे जो आगे पढ़ो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे चैप्टर्स हैं। तो अगले टर्म पे हम तो न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। थैंक यू।